हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभी सिन्हा है। मेरे शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हम संविधान लेके आए हैं। संविधान आज हमारा टॉपिक है, तो हम थोड़ा सा संविधान के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान सभा के बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन की स्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन सबसे पहले जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले तो बात यह आती कि सबसे पहले गठन कब हुआ। दो क्वेश्चन इसमें बनेंगे कि किसके द्वारा हुआ, कैबिनेट कमीशन द्वारा, और गठन हुआ कब, जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई? 389 निश्चित की गई। फिर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है कि संविधान सभा की सबसे पहले प्रथम बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। फिर सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान पर आवंटन किया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी? 12 की थी। फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के स्थायी अध्यक्ष निर्धारित हुए। तो इसमें अब ये क्वेश्चन आएगा, अस्थायी कौन से? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन किस दिन? 11 दिसंबर 1946 में। फिर संविधान सभा की कार्यवाही किस दिन स्टार्ट हुई? 13 दिसंबर 1946। वो किसके द्वारा? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। फिर BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, BN राव द्वारा जो संविधान तैयार किया गया, वो संविधान सभा किस दिन किया गया? 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया। प्रारूप समिति द्वारा गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो इसमें देख लेते हैं भीमराव अंबेडकर के साथ कौन कौन से और भी प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, वो उनके नाम देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, N गोपाल स्वामी अय्यर हो गए, उल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हो गए, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हो गए, N माधव राव हो गए, DP खेतान हो गए। ये 7 जो सदस्य थे। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल में हुआ था। निर्वाचन कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। फिर देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी में हुआ। जब देश का विभाजन हो गया, उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी में किया गया। दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 थी। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल कितने टाइम लगा? कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। फिर संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब उसमें कुल कितना टाइम लगा? कुल कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो 26 दिसंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा पारित हुआ, तो इसमें कुल क्या था? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन सी थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है।
संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। जितने भी संविधान की जितने भी शक्तियां हैं या उसका एक केंद्र है, सेंटर है, वो क्या है? भारत के ही लोग हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रबलित नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना को नहीं करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में निर्धारित किया कि जहां संविधान की भाषा संज्ञेय है वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। फिर केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द भी जोड़े गए। तो ये तो था संविधान के बारे में। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।